हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बच्चों आप सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे। तो भाई कमेंट करके बताइए आपकी तैयारी कैसी चल रही है बच्चों कल के पेपर को लेकर के। ठीक है, कल मैंने आपको एक वीडियो दिया था जिसमें मैंने सही विकल्प वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताए थे। उम्मीद है आपने वो वीडियो देखा होगा। आज की इस वीडियो में आपको खालिस्तान और सत्य सत्य जितने भी इंपॉर्टेंट है वो सारे के सारे यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो सभी बच्चे एक एक क्वेश्चन को यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। मैंने चैप्टर वाइज सभी खालिस्तान सभी सत्य असत्य यहाँ पर लिखे हैं आपके लिए। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आपसे पूछ रहा है कि अंडर रूट पी, जहाँ पी एक अभाज्य संख्या होती है, एक खालिस्तान संख्या कहलाती है। तो इसमें बच्चों आपका आ जाएगा अपरिमेय। क्या कहलाएगा? अपरिमेय कहलाती है। दूसरा देखिए, संख्याओं में से प्रत्येक उभयनिष्ठ संख्या गुणनखंडों की सबसे छोटी घात का गुणनफल खालिस्तान कहलाता है। महत्तम समापवर्तक या जिसको आप लिखेंगे एचसीएफ कहलाता है बच्चों। ठीक है, इसके बाद देखिए, संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल खालिस्तान कहलाता है। तो ये बच्चों आपका एलसीएम कहलाता है। क्या कहलाता है? एलसीएम, या फिर जिसे आप लघुत्तम समापवर्तक भी कहते हैं। इसके बाद देखिएगा, आप अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, कोई संख्या पी बटे क्यू जहाँ पी क्यू परस्पर अभाज्य पूर्णांक है, क्यू बराबर नहीं होता जीरो, परिमेय संख्या कहलाती है। बेटा क्या कहलाती है? परिमेय संख्या। एचसीएफ गुणा ए बी, एचसीएफ ए बी गुणा एलसीएम ए बी बराबर होता है बच्चों ए गुणा बी। ठीक है, ये फर्स्ट चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट थे सारे मैंने आपको करवा दिए। सेकंड चैप्टर के देखेंगे फटाफट से। हाँ जी बच्चों, सेकंड चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि चर एक्स में एक्स की बहुपद पी एक्स में एक्स की उच्चतम घात खालिस्तान कहलाती है। बहुपद की घात कहलाती है बच्चों। क्या कहलाती है? बहुपद की घात कहलाती है। ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे। ठीक है, इसके बाद अगला, एक बहुपद जिसकी घात 3 है वह त्रिघात बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? त्रिघात बहुपद। x-1 x-2 के शून्यक होंगे। देखो, इसका शून्यक हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 2। दो बहुपदों का योग बहुपद ही होता है बच्चों। दो बहुपदों का योग एक बहुपद होता है। ax² bx प्लस सी एक द्विघात बहुपद का उदाहरण है। कौन से का बच्चों? द्विघात बहुपद का उदाहरण है। चर के बे मान जिनको बहुपद में प्रतिस्थापित करने पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है खालिस्तान कहलाते हैं। तो शून्यक कहलाते हैं बच्चों। क्या कहलाते हैं? शून्यक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि रैखिक बहुपद के अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं। तो रैखिक बहुपद का अधिकतम एक शून्यक हो सकता है बच्चों। ठीक है, ऐसा समीकरण जिसका आलेख एक सरल रेखा होती है बच्चों, वो आपका रैखिक समीकरण होता है। क्या कहलाता है? रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो का आलेख एक सरल रेखा होती है। बेटा क्या होती है? सरल रेखा होती है। थर्ड वाला देखिए, एक्स वाई का मान युग्म एक्स वाई जो दिए हुए समीकरण ए एक्स बी वाई प्लस सी को संतुष्ट करता है, उस समीकरण का हल कहलाता है बच्चों। क्या कहलाता है? हल। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि भाई, जब किसी समीकरण निकाय का कोई हल होता है तब निकाय संगत निकाय कहलाता है। बेटा क्या कहलाता है? संगत निकाय। और जब किसी समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं होता तब वह असंगत निकाय कहलाता है। बेटा क्या कहलाता है? असंगत निकाय कहलाता है। ध्यान दीजिए, सारे के सारे क्वेश्चन बच्चों इंपॉर्टेंट है। थोड़ा मैं स्पीडली आपको बता रहा हूँ, है ना। देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 4 का है। पी एक्स एक द्विघात बहुपद है तो पी एक्स बराबर जीरो को द्विघात समीकरण कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण कहते हैं। ध्यान दीजिए, अगला आपसे पूछ रहा है, किसी वर्ग समीकरण में अधिकतम दो मूल होते हैं बच्चों। कितने? दो। वर्ग समीकरण में x² bx प्लस सी बराबर जीरो का विभक्त कर d बराबर होता है बेटा b² माइनस का 4ac। ठीक है, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, वह समीकरण जिसमें अज्ञात राशि की अधिकतम घात 2 हो। अज्ञात नहीं है बेटा, यहाँ पर चर राशि होना चाहिए, है ना। वह समीकरण जिसमें चर राशि की अधिकतम घात हो द्विघात समीकरण कहलाता है, या फिर वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण बच्चों। ठीक है, द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण। यहाँ पर जो अज्ञात लिखा है वहां पे चर राशि होना चाहिए। ठीक है, खैर। अगला देखिए, वर्ग समीकरण x-4 x-3 बराबर जीरो के मूल। इसके मूल निकालनेंगे तो भाई पहला हो जाएगा 4, दूसरा हो जाएगा 3। ठीक है, मूल कैसे निकालते हैं? इसको जीरो के बराबर में रख दो, इसको जीरो के बराबर में, तो आपका आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, एक द्विघात समीकरण x² bx प्लस सी बराबर जीरो में कोई वास्तविक मूल नहीं है यदि d का मान जीरो से छोटा हो बच्चों। क्या हो? यदि d का मान जीरो से छोटा हो यानी विविक्त का जीरो से छोटा हो। अगला देखिए, समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर जीरो का विविक्त कर, इसका जीरो होगा बेटा। कितना? जीरो। अगला देखिए भाई, जब किसी अनुक्रम के पदों को किसी नियम द्वारा लिखाया जाता है तो इसे श्रेणी कहते हैं। बेटा क्या कहते हैं? श्रेणी कहते हैं। श्रेणी वह अनुक्रम जिसका प्रत्येक पद अपने पूर्ववर्ती पद से एक निश्चित अंतर रखता है उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? समांतर श्रेणी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, समांतर श्रेणी। अगला देखें भाई, आपसे पूछ रहा है कि समांतर श्रेणी के किसी पद का उसके पूर्ववर्ती पद में अंतर सार्वंतर कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? सार्वंतर कहलाता है। इसके बाद देखिएगा, अगला आपसे पूछ रहा है कि कोई तीन राशियां समांतर श्रेणी में हो तो मध्य वाली राशि
शेष दो राशियों का माध्य कहलाती है। क्या कहलाती है? माध्य या फिर समांतर माध्य कहलाती है। ठीक है, एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए सार्वंतर डी हो तो उसका nवा पद ए एन बराबर होता है बच्चों ए प्लस एन माइनस वन। देखिए ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी होता है। ठीक है, अगला पूछ रहा है श्रेणी 3/2 1/2 1/2 में सारवंतर डी बराबर है, तो इसका जो सारवंतर है बच्चों वो आपका आ जाएगा कितना? -1। कितना आएगा बच्चों? -1 आ जाएगा। ठीक है, सभी व्रत जो है वही समरूप होंगे। क्या होंगे बच्चों? समरूप। सभी वर्ग, ये भी आपका समरूप हो जाएगा। सभी वर्ग भी क्या हो जाएंगे? समरूप। सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं, तो सभी समबाहु त्रिभुज। क्या बच्चों? सभी समबाहु त्रिभुज। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण समान हो। क्या हो? समान हो। एवं संगत भुजाएं समानुपाती हों। संगत भुजाएं कैसी हों बच्चों? समानुपाती हों। ठीक है, सर्वांग सम त्रिभुज समरूप होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? समरूप होते हैं। ठीक है, अब आ जाइए भाई अगले क्वेश्चन पे। आपसे पूछ रहा है किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी भुज कहलाती है। y अक्ष से दूरी क्या कहलाती है? भुज या x निर्देशांक। किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी कोटि कहलाती है बच्चों। क्या कहलाती है? कोटि। ओ 0y एवं x0 के मध्य की दूरी, इसकी दूरी का सूत्र हो जाएगा बच्चों अंडर रूट के अंदर x² प्लस y²। ठीक है, 2a,0 0,2b के मध्य बिंदु के निर्देशांक इसके हो जाएंगे भाई आपके a,b। क्या हो जाएंगे बच्चों? a,b इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है अंडर रूट 1 - cos² थीटा का मान। 1 - cos² थीटा का मान होता है बच्चों साइन थीटा। अंडर रूट sec² थीटा माइनस 1 का मान होता है बच्चों tan थीटा। एंड 1 + tan² थीटा बराबर होता है बच्चों sec² थीटा। ठीक है, ये हो गया आपके सामने। अब देखिए अध्याय 9 के देखें बच्चों फटाफट से। नीचे खड़े होकर ऊपर की ओर देखने के लिए दृष्टि रेखा को क्षैतिज रेखा से जितना ऊपर की ओर घूमना पड़ता है वह कोण उन्नयन कोण कहलाता है बच्चों। क्या कहलाता है? उन्नयन कोण। इसके बाद ऊपर के किसी बिंदु से नीचे किसी बिंदु को देखने के लिए दृष्टि रेखा को क्षैतिज रेखा से जितना नीचे की ओर घुमाना पड़ता है या घूमना पड़ता है उससे हम अवनमन कोण कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? अवनमन कोण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अवनमन कोण। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है यदि किसी मीनार की ऊंचाई उसकी छाया के बराबर हो तो उन्नयन कोण जो है 45 डिग्री होगा। एक भवन के पास 25 मीटर की दूरी से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 45 है, तो भवन की ऊंचाई भी कितनी होगी? 25 मीटर। क्योंकि कोण 45 है तो ऊंचाई और दूरी बराबर होती है बच्चों। ठीक है, ये हो गया आपके चैप्टर नंबर 9 के। अगला देखिए भाई, स्पर्श बिंदु से जाने वाली स्पर्श रेखा पर खाली स्थान होती है। देखिए स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है बच्चों। क्या होती है? लंब। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। स्पर्श रेखा एक ही बिंदु पर जो है प्रतिच्छेद या स्पर्श करती है। एक रेखा जो वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है छेदक रेखा कहलाती है। कौन सी रेखा भाई? छेदक रेखा। एक वृत्त की खालिस्तान समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। अगला देखें भाई फटाफट से। एक वृत्तीय क्षेत्रफल का वह जो दो त्रिज्या और संगत चाप से घिरा हो उस वृत्त का त्रिज्या खंड कहलाता है बच्चों। क्या कहलाता है? त्रिज्या खंड कहलाता है। त्रिज्या खंड की संगत चाप की माप उस चाप की लंबाई कहलाती है बच्चों। क्या कहलाती है? उस चाप की लंबाई कहलाती है। वृत्तीय क्षेत्र का वह जो जीवा और संगत चाप से परिबद्ध हो वृत्त का वृत्तखंड कहलाता है बच्चों। क्या कहलाता है? वृत्तखंड। कोण थीटा वाले त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है बच्चों θ/360 × πr²। ये त्रिज्या खंड का सूत्र हो गया बच्चों। ठीक है, चलिए बच्चों इसके आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं खालिस्तान है जो कि सभी चैप्टर के हैं। चैप्टर नंबर 11 12 13 14 सारे चैप्टर के। उसके बाद आपके सत्य और असत्य स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ से। तो ये क्वेश्चन आपको खुद से तैयार करने हैं क्योंकि मैंने लाइव क्लास में ये सारे करवा दिए हैं, है ना। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा यहाँ पर। मैं सिर्फ आपको इसका PDF दूंगा, है ना। बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं आप खुद से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे इनका PDF मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं शाम की लाइव क्लास में ठीक शाम 8 बजे। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद।